दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र की, जिसके स्वामी होते हैं चंद्र। तो ये संवेदनशील होते हैं, परंतु इसके देवता होते हैं विष्णु। तो ये बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके चारों चरणों में मकर राशि होती है। तो सामान्यता ये किंवदंती है कि माता पिता के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले श्रवण कुमार के नाम पर ही इस नक्षत्र का नाम पड़ा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनका ईमानदार होना, इनकी समझदारी, कर्तव्यपरायणता इत्यादि। ये लोग जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं। इस नक्षत्र वाले जातक बदला लेने में विश्वास नहीं करते, दयालुता से माफ करना जानते हैं। ये लोग कभी अनावश्यक खर्च नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें लोग कंजूस भी समझते हैं। तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र के जातकों को कौन सा ग्रह धन देने वाला है और कौन सा ग्रह है ऐसा जो उनको रक्षण देने वाला है, मतलब प्रोटेक्ट देगा हर परिस्थितियों में, इसकी बात हम नवतारा से करेंगे। और आपके पूरे राशि जो कुंडली है उसके 12 भागों की भी बात हम करेंगे। तो चलिए पहले श्रवण नक्षत्र के बारे में कुछ जानते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति पे मेरी क्लास प्रारंभ हो रही है, जिसमें वैदिक को जोड़ूंगा मैं, और शुरू से शुरू होगी। जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी समझेंगे, जिन्हें बहुत कुछ आता उन्हें भी बहुत लाभ होगा। और क्लास 17 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, इस पे ध्यान दें, 17 जनवरी से। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इंस्टॉलमेंट में भी दी जा सकती है। चलिए हम श्रवण नक्षत्र के बारे में समझते हैं। बाकी ये ठीक नहीं है, ये सुनने की क्रिया का द्योतक नहीं है, मनन निधि ध्यासन की परंपरा का मूल स्तंभ है। मतलब श्रवण का मतलब ये मत समझ लेना कि केवल सुनने वाले हैं, ये मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और बहुत अच्छा निष्कर्ष निकालते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नक्षत्र जीवन में शिक्षक, मार्गदर्शक, संदेश वाहक अथवा सेतु की भूमिका स्थापित करता है, इसलिए बहुत विशेष नक्षत्र है। वैसे भी श्रवण कुमार के नाम पे इसका नाम है। अधिदेवता विष्णु माने गए, जो मैं बता चुका हूँ। इनका मूल स्वभाव रचनात्मक नहीं है बल्कि संरक्षणात्मक है। ये नक्षत्र जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे नष्ट नहीं करता बल्कि संभालता है, व्यवस्थित करता है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके संदेश जाते हैं। विष्णु तत्व जो है भगवान नारायण के कारण श्रवण जातक में सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, सामाजिक जिम्मेदारी, धर्म बोध गहराई से विद्यमान रहती है। कितनी तारीफ करूं मैं इस नक्षत्र की, बताइए तो बताइए आप। और सुनिए आप जरा, शास्त्रों में बताया है सत्व प्रधान, चर स्वभाव, मानुष नक्षत्र साम्य, सोम और स्थित ऊर्जा का माना गया है। नक्षत्र की ऊर्जा सूक्ष्म, शांत और गहन होती है ऊर्जा, धीरे धीरे ऊपर उठाता है। ये नक्षत्र अचानक उछाल नहीं देता, एक सीक्वेंस में पूरे काम इससे होते हैं। इसका प्रतीक जो है वो कान है, श्रवणेंद्रिय। मैंने बोला है कि केवल सुनने का नहीं है, सुन के मनन, चिंतन और निष्कर्ष निकालने वाला नक्षत्र है ये बात जरूर याद रखना। और यहाँ पे प्रतीक ज्ञान, ग्रहण, शास्त्र, श्रवण, आज्ञा पालन, अनुशासन और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। 3 पद चिन्ह इसका प्रतीक होता है। दूसरे नंबर का
और ये विष्णु भगवान के वो 3 चरण हैं जिसमें उन्होंने पूरा ब्रह्मांड वामन के रूप में माप लिया था। तो बहुत अच्छा है, ये सीख कर आगे बढ़ते हैं। और इनका जो पक्षी है वो माता सरस्वती का मनपसंद हंस है। हंस का फोटो आपको घर में जरूर रखना चाहिए। बुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का भी प्रतीक है नंस। व्यवहारगत विशेषताएं, अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनने की इनकी क्षमता होती है। वरिष्ठों, गुरुओं और बड़े लोगों के प्रति इनके मन में आदर भाव रहता है। अनुशासित रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, संयम का पालन करने वाले ये लोग होते हैं। वाणी में मधुरता, परंतु आवश्यकता पड़ जाए तो यस यानी कि यस, दृढ़ता भी आती है। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है। परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव है। सीखने की आजीवन प्रवृत्ति, उम्र बाधा नहीं होती इन्हें सीखने के लिए। ये श्रवण नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अवलोकन शक्ति, श्रवण शक्ति के साथ अवलोकन शक्ति, बोलता कम है। श्रवण नक्षत्र वाले बोलते कम है, सुनते जाते हैं, मनन और चिंतन करते हैं। वो मंत्र जो आपके लिए बहुत दिव्य मंत्र हैं वो है ओम नमो नारायणाय। इसके देवता जो हैं विष्णु भगवान हैं। ओम विष्णवे नमः दूसरा मंत्र है। ओम सोमाय नमः, क्योंकि इसके स्वामी चंद्र हैं और बीज ध्वनि है खम खम खम। तो एक बात बताएं कि इनमें से कोई से भी 2 मंत्र, एक मंत्र ओम सोमाय नमः और इन दोनों में से कोई एक मंत्र 108 बार रोज जपना प्रारंभ करो, सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हालांकि आपको कोई समस्या नहीं होती, आप इतना अच्छा निष्कर्ष निकाल के काम करते हो कि समस्याओं वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब हम इनके चारों चरणों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा है, राशि स्वामी शनि हैं जो आपको दृढ़ता देते हैं, थोड़ी ईमानदारी देते हैं, है ना। और यहाँ के मंगल हो गए तो ऊर्जा भी आ गई। अब मंगल और शनि के थोड़े अच्छे संबंध नहीं रहते तो थोड़े से एग्रेसिव जरूर रहते हैं, परंतु काय में एग्रेसिव रहते हैं? विचारों में, मनन और चिंतन में एग्रेसिव होते हैं। अच्छा होता है ये चरण। इसके स्वामी शुक्र हैं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, दूसरे लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और इस चरण के स्वामी को जो अपोजिट जेंडर वाले लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं। और इसके स्वामी बुध हैं, तो इतनी अच्छी श्रवण क्षमता, इतनी अच्छी मनन क्षमता, इतना अच्छा चिंतन, और उसमें बुध महाराज की बुद्धि का तड़का भी लग जाए तो क्या कहने। बहुत अच्छा चरण है ये। और ये है चतुर्थ चरण। ये संवेदना थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, कई बार संवेदना वेदना में बदल जाती है। ओम सोमाय नमः का आप लोग जप करते रहे, आपकी सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके कौन सा ग्रह आपको धन देने वाला है। तो आपको जो संपत नक्षत्र है वो धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा हैं और इसके स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल महाराज आपको संपत्ति देने वाले हैं। अभी और सुन लें, अतिमित्र नक्षत्र में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूर, मतलब ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति आपके साथ खड़े हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? अपना आत्मविश्वास मजबूत करिए और दुनिया में नाम कर जाइए। अपने से आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ ऐसी संपत्ति छोड़ जाइए जो मानसिक भी हो, लोग नाम लें आपका। जरूरी है ये काम। अब हमें मंगल महाराज को व्यवस्थित करना है और शुभ करना है। तो मंगल महाराज सबसे ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं अनुशासन से और व्यवस्था से। तो व्यवस्थित रहिए, अनुशासित रहिए तो मंगल धन देंगे। यदि ये दोनों काम नहीं करोगे तो समस्याएं हैं। भाई भाभी से अच्छे संबंध रखिए।
लाल रंग के वस्त्र पहने, पुरुष लंबे बाल नहीं रखें और हो सके तो महिलाएं बाल नहीं कटवाएं। खूब एक्सरसाइज करें, नंगे पैर चलने की आदत डालें, चौड़े बेल्ट पहने और घड़े का या तांबे का पात्र का जल पिएं। फिर हनुमान जी की आराधना क्या कहना है, और ओम नमो नारायण का जप, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत धन दिलवाने वाली हैं। आपका जो कैरियर है वो है सेना में, पुलिस में, इंजीनियरिंग में, ठेकेदारी आप कर सकते हैं। स्पोर्ट के तो किसी भी क्षेत्र में, जिम ट्रेनर आप बहुत अच्छे हैं, सर्जन बन सकते हैं, हथियारों के व्यापारी बन सकते हैं, और मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये आपके क्षेत्र हैं, इनमें आप प्रगति कर सकते हो। यदि मंगल यहाँ है कुंडली के पहले भाव में, केवल उत्तेजना और तीव्रता को कम रखना, बाकी तो आपका कोई टेंशन नहीं है, बहुत ऊर्जावान होगे। स्पोर्ट्स में नाम कर लो आप लोग। सेकंड भाव में है तो वाणी से एग्रेसिव, मतलब आप लीडर बनेंगे, जिम ट्रेनर बनेंगे, जरूर बनिए, बहुत अच्छा होगा। कुटुंबियों से अच्छे से बात करिए। यहाँ पे मंगल के क्या कहने हैं, तीसरे भाव में मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, आप कैरियर अपने आप चुन लेंगे, आपको किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है। और यदि चौथे भाव में मंगल है तो ठेकेदारी करिए, माता से अच्छे संबंध रखिए, पता है, परिवारजनों से अच्छे से बात करिए, और ठेकेदारी में बहुत फायदा आपको होगा। मंगल यहाँ 5वें में है, शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शिक्षा में मंगल यहाँ अवरोध करते हैं, परंतु आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना शिक्षा के भी आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं। स्पोर्ट्स में चले जाइए। मंगल यहाँ हैं तो शत्रुनाशी मंगल होते हैं। यदि छठे मंगल हैं तो क्रोध करना पाप है, क्रोध मत करना, नहीं तो मंगल यहाँ अच्छे फल नहीं देते। आप अच्छी नौकरी करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो शत्रुओं का अपने आप ही नाश होगा, समूल विनष्ट हो जाएंगे। अब मंगल यहाँ हो गए तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रखिए, और सही बात तो है कि अपने जीवन साथी की थोड़ी दादागिरी बर्दाश्त कर लीजिए, और खूब अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। मंगल छठे हैं, 8वें हैं तो गाड़ी वाहन वगैरह थोड़ा सा स्लो चलाइए। और मंगल यदि अच्छे नक्षत्र में है तो यहाँ भी बुरा फल नहीं देंगे। भाग्य के मंगल धार्मिक ग्रहों से, हनुमान जी की आराधना जरूर करिए। धार्मिक जो भी कार्य हैं उनसे आप बहुत लाभ ले सकते हैं। और मंगल यदि यहाँ है कर्म में मंगल, तो फिर आपको मेरी किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है, आप तो अच्छा ही करने वाले हैं। और मंगल यहाँ हो गए, समाज में एक बड़ा स्पेशल लीडरशिप होगा। और मैं बोल रहा हूँ आपको कि किसी बड़े समूह का संचालन करना, साधना आपके लिए यही कार्य सौंपा है ऊपर वाले ने, कर लीजिए। और यहाँ मंगल हैं तो आप आईटी फील्ड में, आप मंगल आईटी फील्ड भी देता है, आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। तो बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत अच्छा परिणाम है और बहुत अच्छा कैरियर है। तो थोड़ी सी अपने आप को व्यवस्था दे दीजिए तो सब कुछ आपके लिए शुभ हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। 2026 का पूर्ण राशिफल मैंने अपने ऐप पे डाल दिया है, जिसमें ग्रह और नक्षत्र दोनों के उपाय हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हो। और अच्छा करिए, अच्छे लोग हो, बहुत अच्छा करिए। जय माता।